भाई प्रदीप के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और जो यात्रा को रोकने वाले जिहादी लोग थे, उनके मंसूबों को हम तैयार नहीं होने देंगे। अब की बार यात्रा इतनी भव्य तरीके से निकलेगी कि उस यात्रा पर कोई परिंदा भी पर मारने की हिम्मत नहीं। यात्रा भव्य होगी, इतनी भव्य होगी कि पूरी दुनिया उस यात्रा को देखेगी। हिंदू समाज नपुंसक नहीं है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। कोई जिहादी हमला हो सकता है और अब की बार देखते हैं कि इसकी माँ ने दूध पिलाया वो यात्रा पर हमला कर सके। सहारा न्यूज़ 24 में हम एक बार स्वागत तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये आए हैं आज प्रदीप शर्मा की रस्म तेहरवी की अदायगी में, तो इसलिए हम पूछना चाहेंगे इसको लेकर आपने क्या आश्वासन दिया, किस तरह के शोककुल परिवार है उनको लेकर आपने क्या आश्वासन दिया। मैं नैतिक और सामाजिक दायित्व के चलते भाई प्रदीप की शहीद उपलक्ष्य में जो आयोजित शोक सभा थी उसमें उपस्थित हुआ। ये बड़े चिंता का विषय है। ये बड़े चिंता का विषय है कि हम लोग ऐसी मानसिकता को नहीं छोड़ पा रहे हैं जो समाज के लिए विघटनकारी है। इतिहास ने इन चीज़ों से सबक नहीं लिया है और नहीं लेने के मुझे लगता है अभी उस तरह की जागृति लोगों के बीच में आई है। बार बार इस तरह की घटनाएं ये इंगित करती है कि मनुष्य किस प्रकार असहिष्णु होता जा रहा है दूसरे के प्रति, जबकि हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, वो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति पर आधारित है। सभी लोगों को परिवार मानती है, पर उस परिवार के अंदर एक जिहादी सोच डेवलप हो जाना कि मेरे अतिरिक्त और कोई इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसी ईश्वरीय कल्पना के विरुद्ध, ईश्वरीय सृष्टि के विरुद्ध सोच रखने वाले लोगों से कब इस समाज को मुक्ति मिलेगी, ये हम समाज के लिए, सब समाज के लिए चिंतनीय विषय है। अच्छा, फिर ना मानव धर्म दिया है, मनुष्य धर्म का पालन करते नहीं, मानव धर्म का पालन कर सकेंगे हम? एक बड़ी अच्छी सीख हम देना चाहेंगे कि राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक संदेश जो पूरे भारतवर्ष को दिया जा सकेगा। हम आपको पूरा भारतवर्ष सुना, आपको विशेष मैसेज अब भारतवासियों के नाम। भारतवासियों के नाम वेद का संदेश है। ऋषि दयानंद ने कहा था वेदों की ओर चलो। पुमान पुमांसम पातु विश्वता, मनुष्य की रक्षा करे। ये संदेश समाज को दें आप लोग, आपके माध्यम से जाए तो ये बड़ा होगा। अभी हमने जनता वेदिक के प्रिंसिपल साहब से बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि धर्म से ऊपर जब तक राष्ट्रवाद नहीं आ जाएगा तब तक इस तरह की हिंसात्मक घटनाओं को रोक लगती नजर नहीं आएगी। नूह दंगे के लिए और आज हम विशेष मुलाकात कराएंगे, उन्हीं से जानकर पूरी जानकारी लेंगे कि जो शोकाकुल परिवार है उनको किस तरह की संतावना जो है, जो बड़े पदाधिकारी आज बजरंग दल के आए हुए हैं। जी, आपका शुभ नाम? मुकेश खांडेकर नाम है और मैं विश्व हिंदू परिषद का क्षेत्र संगठन मंत्री हूँ। आज यहाँ जो श्रद्धांजलि सभा थी, आज यहाँ पर भी है, वहाँ हमारा शक्ति सैनी, उनके यहाँ भी कई हमारे पदाधिकारी गए हैं और अभिषेक जो पानीपत का है उसके यहाँ भी हमारे संयुक्त महामंत्री गए हैं। तो सभी जगह जहाँ लगभग 68 से 70 तक जो घायलों की सूची है उनके पास भी लगातार संपर्क करने का, उनके इलाज कराने की व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समाज के सहयोग से हम कर रहे हैं। आज तो ये जो समाज की इतनी बड़ी सभा यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि हिंदू समाज के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए जो बलिदान होता है वास्तव में हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। हम सब लोग तो जलाभिषेक की यात्रा में गए थे, लगभग 20,000 लोग थे, लेकिन सुनियोजित तो हमला हुआ। जिस प्रकार की जिहादियों की मानसिकता रहती है ऐसा उन लोगों ने हमला किया और हमला करने के कारण से ये दुर्घटना घटी। और इसलिए शासन प्रशासन से हम लोगों की और विशेषकर परिवार की भी जो मांग है कि जिन्होंने भी इस प्रकार का दुष्कर्म किया है, वो चाहे घायल हुए हों या हमारे बलिदान हुए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जिनके माध्यम कारण से ये हमारा बजरंगी हमारे बलिदान हुए, उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इस प्रकार के कार्रवाई हो। और हम लोग इस बात का भी संतोष थोड़ा सा व्यक्त कर सकते हैं कि सरकार ने हम सब लोगों की सुनी, लगातार प्रयत्न के कारण से वहाँ कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन ये तभी वास्तव में सही माना जाएगा कि फिर से जलाभिषेक यात्राएं हमारी निर्बाध गति रूप से हमारी चलती रहे। 28 अगस्त में एक बार फिर जो ब्रज मंडल यात्रा थी वो स्थगित हो गई थी हिंसा भड़कने की वजह से। क्या एक बार फिर वो यात्रा पूर्ण होगी? हिंदू समाज की जैसी मांग है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की भी जैसी मांग है और आज की आवश्यकता भी है, क्योंकि वहाँ का हिंदू समाज पलायन न करे, वहाँ के हिंदू समाज का भी आत्मविश्वास जगा रहे।
और इसलिए सारे संगठन ने मिलकर ये विचार कर रहे हैं। अभी तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चूंकि सावन का महीना पुरुषोत्तम मास के कारण से 31 अगस्त तक है, तो ऐसा विचार चल रहा है। शासन प्रशासन से भी चर्चा चल रही, क्योंकि सुरक्षा की आवश्यकता भी है और वहाँ के लोगों को भी ये ध्यान में रहे कि ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। जिहादियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस देश के संविधान शासन के अनुसार ही चलना पड़ेगा, और जो हिंदू समाज का सम्मान है उसको भी उन्होंने सम्मान को सुरक्षित रखने की काम करना चाहिए, क्योंकि हिंदू मंदिर हिंदू समाज के लिए आराधना के स्थान है। वो ब्रजमंडल कृष्ण का क्षेत्र है, पांडवकालीन क्षेत्र है, और वहाँ पर यात्रा नहीं निकलेगी, जलाभिषेक नहीं होगा तो कौन करेगा, कौन रहेगा, किस प्रकार का कार्यक्रम होगा। ये सब हम सब लोगों को, इसलिए सबकी मांग है कि फिर से हमारी जलाभिषेक यात्रा होगी और सारा हिंदू समाज, संत समाज, हमारे सभी लोग उस ब्रजमंडल क्षेत्र के तैयार है कि जिस समय भी इसकी घोषणा होगी सब लोग फिर से हम लोग यात्रा करेंगे और बाबा ललेश्वर महाराज जो है हमारे शिवलिंग है उसकी हम लोग जलाभिषेक करेंगे। ग्रामीणों ने एक मांग रखी है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मृतक परिवार को दिया जाए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? इसको लेकर हम ग्रामीणों नहीं, हम परिवार के साथ भी है और हिंदू समाज के साथ भी। जो मांग उन्होंने रखी है वो हम लोगों की मांग भी है। शासन के पास ये बात पहुंच गई, हमारे जो केंद्रीय प्रतिनिधि हैं उन लोगों ने शासन से चर्चा की है, शासन उस पर विचार कर भी रहा है और निश्चित रूप से हमको संतोष इस बात का है कि उस पर वो विचार ऐसा कर रहे हैं कि निश्चित जो भी बलिदान हुए हैं, जितनी भी मांग है, एक तो बलिदानी का दर्जा दिया जाए, उनको पूरा मुआवजा दिया जाए, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी सरकार की तरफ से होनी चाहिए। ये हमारी मांग है और मानने को लगभग जिस प्रकार का हमारा प्रयत्न है वहाँ से जैसे आश्वासन मिल रहा है निश्चित होगा। एक अंतिम सवाल और आपको हर वर्ग, हर धर्म और पूरा भारतवर्ष सुनना है। आप कोई एक अपील करना चाहेंगे सहारा न्यूज़ 24 के माध्यम से पूरे भारतवर्ष से? संपूर्ण हिंदू समाज से तो केवल यही अपील है कि जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, भाषा, वेशभूषा से ऊपर उठकर हम सब लोग हिंदू हैं। यही एक सब लोग मिलकर एक संगठित शक्ति के रूप में खड़े हो, यही सबको संदेश भी यही आह्वान है। क्योंकि हमारे संतों महात्माओं ने जिस समय विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, उन लोगों ने संपूर्ण हिंदू समाज को जोड़ने के लिए जो सूत्र दिया था कि कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता है, और इसलिए सारा हिंदू समाज एक है। निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये हमारा संदेश है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र बनना क्या इसका आप हल मानते हैं इस तरह की घटनाओं का? हिंदू राष्ट्र बनना यानी क्या? ये प्रांत के अधिकारी आज सभा में उपस्थित हुए हैं। नू मेवात के अंदर हमारे बजरंग दल के शौर्यवान कार्यकर्ता ने हिंदू समाज की बहन बेटियों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भाई प्रदीप के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दिन रात समाज के बीच में इस तरह से बहन बेटियों के बीच में खड़ा रहता है, समाज की चिंतन सुरक्षा का काम करता रहता है, और जो यात्रा को रोकने वाले जिहादी लोग थे उनके मंसूबों को हम तैयार नहीं होने देंगे। अब की बार यात्रा इतनी भव्य तरीके से निकलेगी कि उस यात्रा पर कोई परिंदा भी पर मारने की हिम्मत नहीं करेगा। 28 अगस्त में एक बार फिर ये ब्रजमंडल यात्रा जो अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने के लिए एक बार फिर बजरंग दल उस यात्रा को करेगा। जी, यात्रा भव्य होगी, इतनी भव्य होगी कि पूरी दुनिया उस यात्रा को देखेगी। पूरी तैयारियां के साथ हम सब लोग, पूरा हिंदू समाज उस यात्रा को। जो ये सांप्रदायिक दंगा हुआ, अगर इसकी जड़ में जाने की कोशिश करें तो आप किसे मानते हैं इसके जिम्मेदार? पूरी सुनियोजित तरीके से ये दंगा कराया गया है। जहां पर भी हिंदू समाज की इस तरह की यात्राएं निकलती हैं तो एक प्रोपगेंडे के आधार पर यात्राओं पर हमले किए जाते हैं। हिंदू समाज नपुंसक नहीं है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। अब की बार अगर प्री प्लान था तो फिर सरकार की चूक क्यों हो गई? क्यों खट्टर की पुलिस सोती रही? क्यों उनका खुफिया सोता रहा? देखिए, पुलिस के भी जो नौजवान थे या वहाँ के कार्यकर्ता या पुलिस में जो भी थे, वे लोगों को भी चोट आई है, उन लोगों को भी चोट आई है। और अब की बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहेगा। किसी को ये आशंका नहीं थी कि इस यात्रा पर कोई जिहादी हमला हो सकता है, और अब की बार देखते हैं कि इसकी माँ ने दूध पिलाया वो यात्रा पर हमला कर सके। लगभग 5 से 6 लोग इस घटना, जो सांप्रदायिक घटना थी, इसमें मारे जाते हैं। उसी में से एक उत्तर प्रदेश बागपत के पांची ग्राम का प्रदीप शर्मा था, जो इस घटना के अंदर जो बजरंग दल का वरिष्ठ कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसकी भी आहुति इस
शोभा यात्रा के अंदर हो गई, ऐसा मानना है उन बजरंगियों के। आज उसी की रस्म तेहरवी के लिए पहुंचे हैं मेरठ प्रांत के और गुरुग्राम और कई सारे प्रांतों के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, और जहां उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने का आश्वासन इन लोगों ने दिया है, वहीं उन्हें मानसिक रूप से भी मजबूत करने की बात कही है। और एक बड़ा बयान देते हुए ब्रजमंडल अध्यक्ष ने कहा है कि हम प्रदीप शर्मा के शोककुल परिवार के साथ खड़े हैं। आप देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24। मैं सैयद हैदर, कैमरामैन शारिक। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।